15 आदमी यदि वे प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हैं, यदि वे प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हैं, सिर्फ वर्क को नीचे लिखना है, बाकी सारी चीजें ऊपर। अब आगे लिखा है, पहले समूह के 2 व्यक्तियों की क्षमता, पहले समूह के 2 व्यक्तियों की क्षमता दूसरे समूह के 3 व्यक्तियों की क्षमता के बराबर है। पहले समूह के 2 व्यक्तियों की क्षमता दूसरे के 3, यानी M1 की वैल्यू कितनी है 3, तो M2 की वैल्यू कितनी है 2, तो M1 कभी भी साथ में बैठी वैल्यू उसकी वैल्यू नहीं होती, दूर बैठी वैल्यू, तो M1 की वैल्यू कितनी आ गई 3 और M2 की वैल्यू कितनी आ गई 2। एफिशिएंसी भी है इस क्वेश्चन में, सारे कंपोनेंट आ गए, मैन भी आ गया, डेज भी आ गया, आवर भी आ गया, एफिशिएंसी भी आ गया, वर्क भी आ गया, 500 तत्व आ गए भाई। सिर्फ वर्क को नीचे करना है, इस बात का खास ख्याल रखें। बात क्लियर सभी को? बस अब मचा दो जी कटा पेटी। 200 से काटेंगे 2 बार और 200 से काटेंगे 3 बार। 15 दूनी 30, 4 से 5 बार, 4 से 2 बार, 2 से 3 बार, तो x इज इक्वल टू 5 दिया 15 दिया 45 दिया 135 बटा जी। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 69, 69 नंबर। $67.5 हो गया ना, 67.5। आइएगा अगला नंबर, 20 आदमी 600 पेज की किताब को, 20 आदमी 600 पेज की किताब को 30 दिनों में टाइप करते हैं। यदि वे प्रतिदिन प्रत्येक पेज पर 30 लाइनें हैं और प्रत्येक लाइन में 20 शब्द हैं। इस क्वेश्चन ने हमको ये बताया कि जरूरी नहीं है कि वर्क एक अक्षर में ही निपट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्क एक से ज्यादा अक्षर का भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ एक अक्षर में निपट गया, 400 खिलौने थे, लेकिन यहाँ एक से ज्यादा अक्षर, 600 पेज और एक पेज पर 30 लाइन, जैसे ऐसे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, और एक लाइन में 20 शब्द। वर्क ही ज्यादा है। वर्क के रिलेशन में जो भी पॉइंट है वो सारे नीचे आएंगे, ऊपर तो मेन के साथ डेज, आवर, एफिशिएंसी। बात क्लियर है? तो 20 आदमी 30 दिन में, और ये रोज के 6 घंटे काम करते हैं, ये रोज के 6 घंटे काम करते हैं। तो अब ये कह रहा है, बताइए 15 आदमी 400 पेज की किताब को कितने दिन में टाइप कर सकेंगे यदि प्रत्येक पेज पर 20 लाइनें हों और प्रत्येक लाइन में 15 शब्द हों।
यदि वे प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हैं। अब लास्ट में लिखा है पहले समूह के 2 व्यक्तियों की क्षमता एफिशिएंसी ऑफ 2 men इज इक्वल टू 3। तो M1 का मान कितना है? M1 का मान कितना है? 3। M1 का मान है 3 और M2 का मान कितना है? क्या सीन क्लियर हुई है सभी को? M1 का मान 3 है तो M2 का मान है। सिर्फ वर्क को नीचे लिखना है, बाकी सारी चीजें ऊपर। बस कट दो जी। तो 20 से काटा 20 बार, 15 से काटा 15 बार, 15 से काटा 2 बार और 15 दूनी 30। 200 से कटेगा 3 बार और 200 से कटेगा 2 बार और 2 से कटेगा 4 बार और 4 से कटेगा 5 बार और 3 दूनी 6। तो x इज इक्वल टू वर्क को नीचे रखना है, बाकी सारी चीजें ऊपर। तो कुछ भी कंपोनेंट आ जाए, सिर्फ वर्क नीचे लिखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बात क्लियर सभी को? आइएगा इससे अगला नेक्स्ट। 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं। तो केले एक वर्क है, केले वर्क है तो केलों को वर्क मान लो। तो 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं। तो 4 बंदर 4 केले 4 से 4 गया, 12 से 12 गया। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 12। x इज इक्वल टू हो जाएगा 12। आइएगा अगला नंबर 71 नंबर। ,400 सैनिकों के लिए 50 दिन का भोजन है। मैन इंटू डेज टोटल वर्क। 400 सैनिकों के लिए 50 दिन का भोजन है। 20 दिन के बाद 200 सैनिक चले गए। जो भी हुआ है 20 दिन के बाद हुआ है। तो 400 सैनिकों ने कितने दिन तक किया? 20 दिन तक। 400 सैनिकों ने 50 दिन तक खाना खाया। इतना भोजन है वहां पर। 20 दिन बाद पहला दिन 400 ने खाया, दूसरे दिन 400 ने खाया, तीसरे दिन 400 ने खाया, चौथे दिन 400 ने खाया, 5वें दिन 400 ने खाया। ऐसे करते करते 20 दिन तक तो खा लिया। अब 200 चले गए। अगर 200 चले गए तो बचे कितने? 200। अब उस 200 उसको रिमेनिंग खाने को कितने दिन में खाएंगे? Men into days total work, men into some days some work, men into remaining days remaining work। 400 सैनिकों का 50 दिन का खाना था। एक कैंप के अंदर 400 सैनिक रहते हैं पर रोज 50 खाना। जैसे कारगिल की चोटी है, यहाँ पर जो खाना, यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट है
लास्ट पॉइंट के ऊपर 400 लोगों की ड्यूटी लगी हुई है, 400 लोगों की ड्यूटी लगी है पहाड़ियों के ऊपर। तो यहाँ पर एक इन्होंने मैस बना रखा है, यहाँ खाना खाते हैं, तो रोज 400 लोगों का खाना बनता है। अब किस दिन ऐसा हुआ कि 200 सैनिकों को बेस कैंप में मूव करा दिया कि भाई आप नीचे चले जाओ, और 20 दिन के बाद, 1 दिन हो गया, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 20 दिन हो गए, 50 दिन का खाना था इनके पास, 20 दिन हो गए, और 20 दिन करने के बाद इनको भेज दिया कि जाओ भैया। तो अब वहां शाम को कुक कितने लोगों को खाना बनाया करेगा? अब 200 लोग खाना बनेगा तो कम सब्जी बनेगी, कम रोटियां बनेगी, कम चावल बनेगी, कम दाल बनेगी, कम जनी सारी चीजें अगर कम कम हो रहेगी तो 200 सैनिक उसको एक्स दिन में। तो मेरे साथ साथ कभी भी इसको सोल्व मत करना, इस पहले पॉइंट को इधर लेकर आओ, पहले पॉइंट को इधर लेकर आओ। 400 यहाँ भी है, 400 यहाँ भी है, तो 400 तो कॉमन ले लो। 50 - 20 इज इक्वल टू 200 इंटू 200 से कटेगा 2 बार, x इज इक्वल टू कितना हो गया 60, और x अगर 60 हो गया तो 20 + 60, 20 दिन तो हो रहे और 60 दिन ये रहे, 20 दिन हो रहे 60 दिन ये रहे, तो 20 + 60 टोटल कितना हो जाएगा? तो आंसर आ जाएगा 1। मेन इंटू में डेज बराबर है टोटल वर्क। 400 सैनिकों ने 50 दिन तक खाना खाया है तो 400 × 50। अब 400 सैनिकों ने 20 दिन तक खा लिया तो 400 × 20 प्लस अब 200 चले गए, 200 चले गए तो बचे कितने? 200, और 200 × x। सेम क्वेश्चन इससे अगला है, सेम क्वेश्चन मेन इंटू डेज के ऊपर ही है सारा घटनाक्रम। 72 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 72। तीन 3000 सैनिकों के लिए 32 दिन का भोजन उपलब्ध है। 3000 सैनिकों के लिए, अच्छा 300 सैनिकों के लिए 32 दिन का भोजन उपलब्ध है। 300 × 32, 300 × 32, 29 दिन बाद 210 चले गए तो 300 जितने सैनिक यहाँ है ना उतने से ही शुरू करना है यहाँ पर। तो 300 सैनिक कितने दिन तक रहे? 29 दिन। 300 सैनिक कितने दिन तक रहे? 29 दिन तक। बात क्लियर है? और 29 दिन के बाद 210 चले गए। अगर 210 चले जाएंगे, 210 चले गए तो बचे कितने? और 90 × में x, 90 × में x, 90 × x। भाई ये तो टोटल वर्क है, 300 सैनिकों का 32 दिन का खाना है। अब 300 ने शुरू किया और कितने दिन तक खाना खाया? 29 दिन तक। 29 दिन के बाद 210 चले गए, 210 चले गए तो बचे कितने? 90। तो अब अगर मैं यहाँ से, अब इसको सोल्व नहीं करना, मेन टेक्निकल पॉइंट यही है कैलकुलेशन का, इसको गुणा नहीं करना, इसको इधर लेकर आओ। तो 300 तो कॉमन ले लूंगा मैं, तो इंटू में 32 - 29, 3 से घटा, 30 से घटा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अब ये कह रहे हैं कि कुल खाना कितने दिन में समाप्त हुआ, कुल खाना कितने दिन में समाप्त हुआ। तो 29 दिन तो ये रहे और 10 दिन ये रहे। ये डक्टिंग बंद कर दो भाई, डक्टिंग ये वाली, हाँ बंद कर दो इसको। क्या अब कंसेप्ट समझ में आ गया?
ठीक है, आइएगा इससे अगला 73 पर अप्लाई करके देखो। क्वेश्चन नंबर 73 पर अप्लाई करके देखो आप सभी के सभी बच्चे। 73 नंबर क्वेश्चन पर अप्लाई करके देखो। चार 4000 सैनिकों के लिए 190 दिन का खाना है। 30 दिन बाद, तो मतलब 4000 सैनिक कितने दिन तक? 30 दिन तक। जितने दिन के बाद सिचुएशन चेंज हो रही है ना, आदमी आ रहे हैं कि जा रहे हैं, वहां तक तो पुराने आदमी का हो, प्लस 800 चले गए तो बचे कितने? 3200 इनटू में x। अब मेन पॉइंट ये है गुणा नहीं करना, उसको इधर ले आओ, उसको इधर ले आओगे तो 4000 तो कॉमन आ गया। 190 में से 30 गया तो कितना बचेगा? इज इक्वल टू 3200 इंटू एक 0 से 1 0, 16 से काटेगा, 20 से काटेगा 2 बार 0 और 0, तो x का मान कितना आ जाएगा? तो x का मान आ जाएगा 200। तो अब उसने ये नहीं पूछा कि टोटल खाना कितने दिन में समाप्त हुआ, उसने क्या पूछा है? शेष खाना, रिमेनिंग। तो रिमेनिंग खाना पूछा है तो नीचे कितना कर दो। अगर टोटल पूछता तो अपन करते टोटल वाला। क्या समझ में आ गई बात? आइएगा क्वेश्चन नंबर 74। एक किले में 50 दिन का प्रावधान है। इस बार मैन नहीं दिए, सिर्फ डेज दे दिए। अब तक मैन और डेज दोनों ही दे रहा था, अब सिर्फ डेज। तो मैंने मान लिया x आदमी है और कितने दिन तक? 50 दिन। 10 दिनों के बाद 500 आदमियों से मजबूत कर दिया जाता है। मतलब x आदमी, जितने आदमी आए ना शुरू में तो उतने ही करेंगे। x आदमी ने 10 दिन तक किया, 10 दिन के बाद है जो भी है 500 आदमी और आ गए, x प्लस 500 और कितने तक कर दिया? 35। तो कितना आ गया? 40x इज इक्वल टू x। अच्छा मेरे साथ साथ सोच ही लोगे, इतना लिखना क्या है? ये कितना आ गया? ये 40x आएगा, इधर 40x हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, 35 इंटू x 35x, 40x में से 35x गया तो 5x। 5x इज इक्वल टू 500 गुना 35, 500 गुना 35, 5 से काटेगा और 100 गुना 35, और 100 गुना 35 कितना हो जाएगा? आओ जी इससे अगला नंबर। अगले में एक वर्ड यूज किया गया है पखवाड़ा, फोर्टनाइट। पखवाड़ा होता है मिड पॉइंट। आप गूगल पे चेक करेंगे तो ये आएगा 14 और 15 डेज। मैं इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं कि 14 माने कि 15 माने, लेकिन एसएससी ने कह दिया कि भैया एसएससी ने एक बार क्वेश्चन दिया और उन्होंने 14 मान लिया, तो अब अपने को अपने पेपर में जब भी आएगा 14 मानना है, क्योंकि अपने लिए तो एसएससी ये जो भी है। गूगल पर भी ऐसा लिखा हुआ है 14 और 15 डेज। एक्चुअली में ये होना 15 दिन का ही चाहिए, क्योंकि 30 दिन का महीना फोर्टनाइट मिड पॉइंट।
लेकिन उन्होंने 4 वीक मानकर, जैसे अक्सर नहीं कहते कि एक साल में कितने वीक होते हैं 52, बात समझ में ही, ऐसे एक महीने में कितने वीक होते हैं 4, ऐसे कर दिया उन्होंने। तो इसलिए वो ना 4 वीक मानकर 2 वीक ले लिया। तो अब उन्होंने जो किया क्या पता उन्होंने किस माइंड से किया, लेकिन अपने को तो माननी तो उनकी ही पड़ेगी। तो इसलिए जब कभी भी फोर्टनाइट लिखा हुआ आ जाए ना, तो कितने दिन मानना है आपको? 16 दिन मानना है। तो आइएगा क्या कह रहा है, 2000 सैनिकों का कितने दिन का खाना है? 66 दिन का। तो 2000 सैनिकों को 14 दिन हो गए, प्लस अब कुछ आदमी आ गए और काम 20 दिन और चला। 2000 सैनिकों का 66 दिन का खाना है। अब जितने सैनिक यहाँ हैं उतनों से ही शुरू करो हमेशा, चाहे कहीं भी देख लो, जितने सैनिक यहाँ हैं उतनों से ही शुरू करो हमेशा, जितने सैनिक यहाँ हैं उतनों से ही शुरू करो हमेशा, जितने सैनिक यहाँ हैं उतनों से ही शुरू करो हमेशा, जितने सैनिक यहाँ उतनों से ही शुरू करो हमेशा, जितने सैनिक उतने से ही शुरू होगा। तो अब यहाँ से अगर वो कह रहा है कि 2000 सैनिकों का, तो अब ये 2000 इधर आ जाएगा, 2000 इधर आ जाएगा, तो 66 में से 14 गया तो कितना आएगा? 52 इज इक्वल टू x इंटू 20। 20 कितनी बार काटेगा? एक बार, 0 और 0, तो x का मान कितना हो जाएगा? 5200। यहाँ पर 5200 आदमी काम कर रहे हैं। उसने ये पूछा ही नहीं कि कितने आदमी कर रहे हैं, उसने पूछा कितने एक्स्ट्रा लगाए भाई। तो 5200 टोटल आ गया भाई, टोटल आदमी हो गए 5200। 5200 में से पुराने वाले कितने हैं? अगर पुराने वाले 2000 हैं तो नए वाले, पुराने वाले 2000 हैं तो नए वाले कितने हैं? 32। आंसर कितना आ जाएगा? 3000 है। आइएगा जी, इससे अगला नंबर क्वेश्चन 76 नंबर। एक चौकी में कुछ निश्चित दिनों के लिए खाने का प्रावधान था। अब ना तो मैन दिए ना डेज दिए। पहले मैन और डेज दोनों देता था, फिर उसने मैन हटा दिए तो डेज दिए, अब डेज भी हटा दिए। डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया कि एक चौकी में कुछ निश्चित दिनों के खाने का प्रावधान था। 10 दिन बाद 1/5 भाग आदमी चले गए। तो आदमियों की संख्या कुछ ऐसी मान लो कि 5 से पूरा भाग हो जाए। आदमियों की संख्या कुछ ऐसी मान लो कि 5 से पूरा भाग हो जाए। तो मैंने 5 ही मान लिया। 5 आदमियों का x दिन का काम है। 5 आदमियों का x दिन का काम है। बोलो भैया, क्लियर? 5 में से अब 5 आदमी काम कर रहे थे। कितने दिन तक कर रहे थे? 10 दिन तक कर रहे थे। 5 आदमी कर रहे थे और कितने दिन तक कर रहे थे? 10 दिन के बाद 1/5 चले गए, यानी 5 में से कितने चले गए? तो यहाँ बचे कितने भाई? 4। और अब आगे स्टेटमेंट पढ़ो, क्या कह रहा है कि खाना अब उतने ही दिन चला जितना पहले चलना था। रोज रोज कम खाना बना, खाना कम बनेगा तो डेज बढ़ने ही थे। तो ये कह रहा है कि 5 में से 1 चला गया तो बचा कितना? 4। और खाना अब उतने ही दिन चला जितना पहले चलना चाहिए था। तो पहले कितना चलना चाहिए था? तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? हम किसी भी इक्वेशन को, किसी भी लैंग्वेज को एक लाइन में तब्दील कर दो, उसके बाद का खेल तो प्रोसेसिंग है सारा। फिर ये तो अपने मेंटली है, खेल सारा एक लाइन का, उसके बाद तो प्रोसेसिंग है। खेल सारा उस एक लाइन लिखने का, बाद तो प्रोसेसिंग है।
खेल सारा सीख लें, लिखने का है, बात तो प्रोसेसिंग है भैया। बात क्लियर है सभी को? तो अब अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ कि देखो पहले मैन भी दिया, डेज भी दिया, फिर उसने मैन हटा दिए, अब मैन और डेज दोनों हटा दिए। ये कह रहा है कि कुछ आदमियों का प्रावधान है और कुछ दिनों का है, ना तो दिन पता ना आदमी पता। अब हमें आदमियों की संख्या सोच समझकर पता है क्यों माननी पड़ी? दिन तो पॉइंटों में भी आ सकते हैं, आदमी थोड़ी पॉइंटों में आ सकते हैं। कि भैया 4.5 आदमी खा रहे थे, वो कौन था भैया जो आधा पेट खा रहा था कि बिल्कुल माप के आधा पेट? बात समझ में आई? तो इसीलिए आदमियों की संख्या तो मैंने मान लिया 5 आदमी थे और एक्स थे। 5 आदमियों ने इन्हीं ने 5 आदमियों ने 10 दिन तक खाया, एक चला गया 4 इंटू एक्स, 4x इधर आ जाएगा तो x इज इक्वल टू कितना है 50। x का ही तो मान पूछा था, तो x का मान कितना आ जाएगा 50। आओ जी क्वेश्चन नंबर 77, 77 नंबर। किसी स्थान पर 1600 आदमियों के लिए 120 दिनों का खाना है। 1600 आदमी है, 120 डेज है, 1600 आदमी है, 120 डेज है और पर डे 900 ग्राम है। पर डे 900 ग्राम है। 900। पिछले क्वेश्चंस में ये नहीं था, इस क्वेश्चन में ये हो गया। परंतु 80 दिन बाद जो भी घटनाक्रम होगा, आदमी जाएंगे आएंगे, जो भी होगा, कितने दिन बाद होगा? तो पहले तो इन्हीं आदमियों से शुरू करो भैया। 1600 आदमियों ने कितने दिन तक खाना खाया? 80 दिन तक। और रोज का कितना कितना खाया? अब करो भाई, क्या करना है? इसने बोला 400 चले गए, 400 चले गए तो बचे कितने? 1200। कितना हो गया? x। और इनटू में अब रोज के जो कम आदमी रह गए तो खाना खराब ना हो जाए, तो कमांडर ने आदेश दिया सब सैनिक ज्यादा ज्यादा खाएंगे, तो सबको 1000 ग्राम दिया गया खाना। पर डे का खाना एफिशिएंसी, पर डे के वर्क को एफिशिएंसी तो बोलते हैं। यानी कि अभी तक के हर क्वेश्चन में सिर्फ मैन और डेज का घटनाक्रम था। पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया ज मैन के साथ डेज के साथ। सीन क्लियर भैया सभी को? अब फिर से भाई देखो, 1600 इधर आएगा, 900 भी इधर ही आएगा, 80 भी इधर ही आएगा। 120 माइनस 80 जो अलग है बस उसको लिख लो, बाकी तो चीज कॉमन ही निकल के आ गई ना। समझ आई मेरी बात? और बाकी इधर लिख दो 1200 इंटू एक्स इंटू अब अगर मैं यहां से कहता हूं, बोलो क्या कहूं? 1000। ये ठीक कह दिया मैंने। 400 से 400 से 3 बार, 3 से 3 बार, 16 दिया 48, 48। आंसर है 48। आ गया भैया समझ में सभी को? बोलो। ठीक है। अब 78 नंबर क्वेश्चन को छोड़ दो,
अभी के लिए सबसे लास्ट में देखेंगे। 79 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ जी। क्वेश्चन नंबर 79। आदमियों का एक समूह किसी काम को, ए ग्रुप ऑफ मैन डिसाइडेड टू डू ए जॉब इन 4 days, एक्स मैन इंटू 4 days, मैन इंटू डेज, टोटल वर्क। अब मैंने आपको एक हिंट दे दिया कि इधर जब काम शुरू होगा तो उतने ही मैन से शुरू होगा जो यहां थे, उसके बाद होगा कुछ भी चेंज होगा। इसने बोला है but 20 men dropped out every day. That job was completed with at the end of 7 days. प्रत्येक दिन भी चलेगा तो पहले दिन कितने आदमी काम स्टार्ट करेंगे भैया? X करेंगे। ये कंसेप्ट सबको समझ में आना चाहिए। X इंटू 1 प्लस 20 चले गई। X माइनस 20 इंटू 1 फिर 20 चले गई। x माइनस 40 इंटू 1